नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार, और मैं हूं आपके साथ अचल दीक्षित। देश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और शीतलहर और घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार में कमी आई है। वाहनों की जो रफ्तार है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो चुनावी रथ का पहिया है उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। यह जगह है बिठौली चुंगी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इस बार इनका मूड किस ओर है, किसको लखनऊ की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, पार्टी के पक्ष में ये वोट करेंगे। सीधे हम इनकी राय जान लेते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आप? पंकज जायसवाल। पंकज जायसवाल जी, ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो क्या लगता है इस ठंड में किसका मुद्दा गर्म है? बीजेपी का। बीजेपी का? तेज बोलिए। बीजेपी का। बीजेपी का? जी जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी कितने सीटों पे विजय प्राप्त करेगी? पूर्ण बहुमत से आएगी, समझ पूर्ण लो। बहुमत से जी आएगी। जी। ठान लिया है इस बार बीजेपी को ही जिताएंगे। पक्की बात। हाँ भाई साहब, भैया हम क्या बताएं, जो मन हो वो बता दो। हम क्या बताएं, हम बिहार बीजेपी बीजेपी भैया चुनावी मजा लो, फिर नहीं जब बताओगे। क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा जी। क्या करते हैं? यही अपनी दुकान है, रेडियम का काम है। रेडियम का हाँ। काम है। भैया इनकी दुकान पे भी फोकस कर दो। रेडियम का काम करते हैं। इनके पास जो है वाहन आते हैं, गाड़ियां आती है, रेडियम चिकवाती हैं। कोहरा है इस समय, तो ज्यादा रेडियम की मांग होगी। नहीं, इस समय मांग नहीं है, है। मगर काम नहीं हो पाता है। लाइटिंग वाइटिंग तो पीली हाँ। पन्नी जो जिल उस पे चढ़ी होती है, पन्नी। हाँ। इस समय पन्नी चढ़ाने की मांग ज्यादा बड़ी होगी हाँ, कोहरे की हाँ, वजह हाँ। से। तो हर जगह से गाड़ियां आती होंगी। स्वाभाविक बात है, जब गाड़ियां आती होंगी तो हर जगह के लोग भी आते होंगे, पूरी यूपी के। तो क्या माहौल लगता है कि उनकी बातों से क्या लगता है? कभी चर्चा छिड़ गई होगी कि चुनावी माहौल की बात छिड़ी होगी, तो क्या लगता है इस बार? अरे बातों से कुछ नहीं होता, मतलब अपने काम से होता है जो होता है। हाँ, क्या काम से होता है? बीजेपी ही आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। पूर्ण बहुमत से हाँ आएगी। बिल्कुल। चलिए आज बताइए। जी बीजेपी आएगी फुल बहुमत से। पूर्ण बहुमत से आएगी जी। यहाँ से अब की स्थानीय विधायक के लिए कौन चुना गया है? अभी कोई क्लियर नहीं। सीट नहीं यहाँ से क्लियर हुई है। चचा से बात कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन की हाइट के चचा हैं। तो नमस्कार चचा, क्या बताएंगे चुनावी माहौल को लेकर के आप? चुनावी माहौल लेकर भाजपा ही इस बार पूर्ण बहुमत से आएगी। भाजपा आएगी? हाँ। अच्छा, ठान लिया है मन? और क्या, मन में नहीं, पूरे दिमाग और सब में, हर दिल में है भाजपा है। भाजपा। भाजपा अच्छा, भाजपा किस लिए भाजपा है आपके दिमाग भाजपा क्या, हम लोग काम किया है और लोगों को, गरीबों को अन्न मिल रहा है। राशन कार्ड पे लोग, गरीबों को अन्न, चावल, दाल और नमक, चने सब फ्री मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? कर रहे हैं आप? भैया क्या बताएं, पूछो ना। बिल्कुल लंका लगा रखी है बीजेपी ने ना। काम चला गया, सब चला गया। जो पैसा जेब में रखते थे ना वो भी चला गया। बता रहे पैसा मिलता है, राशन मिलता है, साला चूतिया बना रहे। नमक खोलो ना, साला में कंकड़ निकलता है, कंकड़। ये बता रहे बीजेपी आएगी। अबे साले यार झांकेगी नहीं बीजेपी की है। साइकिल आएगी, साइकिल आएगी, बोलो साइकिल, बस इससे नहीं बोलेंगे। अरे भूल जाए, ये गए काम से। एक दो में क्या हो जाएगा? कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? जी। बीजेपी ने इतना काम किया कि दिख नहीं रहा कुछ लोगों को। सिर्फ लोगों को मालूम है कि हाँ बीजेपी काम कर रही है। खाना तेरे घर बैठे भूखे मरे जा रहे हैं हम लोग काम कर करके। एक एक लोग, भाई साहब एक लोग हुड़दंग काटे हो। ठंड का जो है प्रकोप है, आग का मजा लो और बैठ के बात करते हैं। चलो बैठ जाते हैं, फिर बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। पूरा जो है निश्चिंत होके हम बात करेंगे। बताइए आप कुछ कह रहे हैं। सर अबकिल तो जो है समाजवादी पार्टी का पूरा जोर है और जो है पूरा सपोर्ट है समाजवादी के साथ हम लोगों का। और जो क्यों भैया, बीजेपी वाले आ जाइए, आप भी बैठिए, इधर बैठिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है 300 यूनिट बिजली फ्री, 22 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हाँ, तो वो कहाँ से देंगे अखिलेश जी, ये बताइए। अगर उनकी सरकार बनती है तो अरे 100 यूनिट तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो कैसे देंगे? अब वो वही जाने अखिलेश जी। नहीं, आपके सरकार के भी कोई प्रोपोगंडे मुद्दे रहे होंगे। क्या है मुद्दे? हमको इसके बारे, मुद्दे के बारे में नहीं याद मुद्दे है। के बारे में जानकारी नहीं है। एक लहर है बीजेपी की, लहर के ही गीत गा रहे हैं भाई साहब। हाँ, वो असल में फार्म भी भरने लगे हैं। अखिलेश जी ने कह दिया है कि आप लोग फार्म भरिए, हम घर घर जाके जो है फार्म खुद वो अपने अप्लाई करेंगे। वो जो है 300 यूनिट बिजली जो देने कहा है
वो पूरा वादा निभाए। उन्होंने काम किया है पिछली सरकार में, बहुत अच्छा काम किया था। मेट्रो चलवा दी, 108 नंबर चलवा दिया, 100 नंबर जो है वो सब चलवा दिया, सब अखिलेश जी का। आगरा एक्सप्रेस जो बनवा दिया। अब इस सरकार में कितनी महंगाई है, राशन तो दे रहे हैं लेकिन सिलेंडर देखिए 1000 लमसम 1000 के करीब पहुँच गया। तेल 200 रुपये लीटर लमसम हो रहा है। वो महीने में 1 आधा लीटर में होता है कि अगर फ्री मिल भी रहा है, रोज़ थोड़ी मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है, वो एक मुट्ठी खिचड़ी में समझिए खिचड़ी बनाने वाला है। तो इस बार सुपड़ा साफ करेंगे बीजेपी। चोपड़ा क्या हमारे तो उन्हें थोड़ी होगा, ये जो है जनता जो चाह रही है वही। हम क्या कहेंगे भाई साहब, जो होगा बीजेपी की सरकार बनना चाहिए, और क्या है भाई, यही है और क्या है बस। सभी नीति हैं, सभी ठीक है, जिसका सरकार होगी उसी का सरकार बनेगी, और क्या है बस यही है। बीजेपी बनना चाहिए और क्या है, बस लहर चल रही, सब तरफ चारों तरफ लहर चल रही है। जी जी, 1 मिनट खड़ा होना पड़ रहा है। तापने नहीं देंगे भैया, ये आग का मौज ले रहे थे हम बैठे, लेकिन आग की मौज नहीं लेंगे। कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है। जबकि जो है जीतेगी तो बीजेपी की कुछ अच्छाइयाँ बताएं, बीजेपी ने क्या किया जो जीतेगी, इससे कि क्या हम क्या अच्छाइयाँ ये हैं कि उन्होंने राम मंदिर, इतने दिन से फैसला नहीं आ रहा था, राम मंदिर बना। हम लोगों को राम की पूजा करते हैं, उनका मंदिर जाके वहाँ पूजा करते हैं, और क्या चाहिए। कितने साल से ये लोगों को मंदिर ही खाने को देगा, मंदिर ही सब कुछ है। ये भाई दुकान, यहाँ पे जो दुकान खोल रखे, इन लोगों को चाहिए तो अपने घर में मंदिर में पूजा करे, भगवान मंदिर में खाने को देगा। जरूरत क्या है इनको यहाँ दुकान खोलने की, जब भगवान ही खाने को दे रहे हैं भैया, तो क्यों आप दुकान करें यहाँ पे खोले बैठे हुए हैं। ये आपका कर्म है, मंदिर खाने को नहीं देगा, खाने को आपका बिजनेस देगा। बता रहे मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, ना कि बीजेपी का है। पैसा आम जनता का लग रहा, ना कि बीजेपी पार्टी का लग रहा। पता चल रहा कि हमारी सरकार में हुआ। ये आप क्यों झूठ बोल रहे हैं कि आपकी सरकार में हुआ? सरकार में किसी की नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। जिस मौजूदा सरकार है बनवा रही, वो जनता के पैसे से बनवा रही। और ये क्यों भूल जाते हो कि 20 लाख रुपए की जमीन तुरंत ही मंदिर वालों ने 2 करोड़ में कैसे चंपत राय ने खरीद ली। आपको चंपत राय के बारे में आप बताओ। अब हमें नहीं मालूम उनके बारे में। चंपत राय का जिक्र किया तो हमें भी चंपत राय का नाम याद आ गया। इसके बारे में आपको जानकारी नहीं, हमें नहीं थी। जय हो, जय हो। चिंता न करो, समाजवादी सरकार आ रही है और पूर्ण बहुमत में आ रही है। मंदिर अपनी जगह पे, हम भी पुजारी हैं, हम भी अपने घर में पूजते हैं, लेकिन मंदिर के नाम पे कुछ नहीं। हम जब कर्म करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो हम मंदिर में जाके क्या घंटा बजाएंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि धर्म के नाम पर बीजेपी लोगों को बांट रही, धर्म के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या, बीजेपी वालों ने ही क्या मुस्लिम के लिए नहीं किया है? सभी के लिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। कोई तो है जैसे सरकारी गल्ला मिल रहा, तो कोई ये तो है नहीं कि छोटे लोगों को मिल रहा, मुस्लिम को नहीं मिल रहा, सभी को मिल रहा। ये तो कहना गलत है। मतलब हमने अपने मंदिर का मुद्दा उठाया, तो हमको ये लगा कि हमारी सरकार में ये उनका फैसला निर्णय आया ऐसा, तो हमको अच्छा लगा। कुल मिला के इनका यही 5 किलो ये एक मिनट हमारा ले लिए। इनके कहने का मतलब ये है कि सरकारें तो पहले भी थी, सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, भाजपा सरकार में ही मंदिर की नींव क्यों पड़ी? भैया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, कोई वो सरकारों से पूछ के नहीं देता। हो सकता सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के कहने पे आदेश दे दिया और इन्होंने तुरंत बनाने का लगा दिया, ये भी तो हो सकता। और रही भैया इनके 5 किलो गेहूं की बात मैं बता दूं, 5 किलो गेहूं देती है, ये तो बड़ा खुश कर दिया। ठीक भैया ना। अब ये इनसे पूछो, जो डीजल हमको 60 रुपए में मिलता था, आज हमको 95 रुपए से 98 रुपए मिल रहा है। जो यूरिया हमको 350 की मिलती थी, 750 की मिलती है। और वो भी मान सुनो, उसमें 50 किलो की जगह 5 किलो यूरिया निकाल ली, 45 किलो रह गई। 45 किलो रहेगी। जो डीएपी हमें 800, 900, 1000 में मिलती थी, उसका रेट इन्होंने बढ़ा के 2600 किया। और फिर इन्होंने क्या किया, 1300 रुपए सब्सिडी दे दी, 200 रुपए फिर भी बढ़ा के ले रहे। और दे कितनी रहे हैं? 45 किलो। एक बात और है चाचा,
हमारे पास तो खबरें पूरे प्रांत की आती रहती हैं। लोगों को यूरिया की किल्लत बहुत बड़ी सामने आई है। लाइन लगी रहती थी लोगों की, यूरिया नहीं मिलता। 4 लाठियां हमने भी खाई थी अपने गेहूं और उसमें आलू में बुआने के लिए। ना हमको डीएपी मिली, ना हमको यूरिया मिली, क्योंकि हम किसान भी हैं और वकील भी साथ में है। वकील साहब हैं तो सुप्रीम कोर्ट को आप मानेंगे क्यों? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको, जो कोर्ट आदेश देती है वो सबको मानना ही मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम, सबसे ऊपर वाला फैसला, उसके आगे कोई नहीं जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला वो तो सबको, सभी कह रहे थे कि राम मंदिर का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट आएगा हम मानेंगे, वो सबको मान्य, हम मान के हम नहीं है, हम विरोध में नहीं। मतलब ये है कि अगर कह रहे हैं मोदी जी ने जो है दिया आदेश तब मंदिर बनने लगा, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट छोटा हो गया, मोदी जी बड़े हो गए। ये गलत बात है ना। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम है, सुप्रीम के सब लोग बात माने, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सब लोगों ने माने ये बात। रंजन गोगोई को मोदी जी ने राज्यसभा भेज दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और उसमें फैसला करने वाले रंजन गोगोई थे जी। महंगाई क्या इस कदर बढ़ी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अभी जिक्र किया था आपने महंगाई को लेकर के, जब इन्होंने फ्री में राशन वाली बात कही तो आपने महंगाई का जिक्र किया, तो क्या लगता है? महंगाई बहुत बढ़ रही है बीजेपी में, और महंगाई के साथ साथ जो है आदमी बेरोजगार ज़्यादा होता जा रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है एकदम। पढ़े लिखे लोग ब्रेड पकौड़ा तल रहे हैं और अनपढ़ लोग भीख मांगने लगे हैं। ये 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल दे के ना लोगों को जो है क्या बना रहे हैं, वो मतलब काहिल बना रहे हैं। काम नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल लेते रहेंगे साल भर, और उसके बाद वो काम करने के लायक नहीं रह जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। क्योंकि मेहनत करके खाओ और मेहनत करके कमाओ, 5 किलो गेहूँ लेके बस क्या गुलाम बन जाएगा। तो जनता को कुछ सोचना चाहिए, जनता खुद खुश है राशन लेने के बाद। जनता, अरे यार किसी को कुछ देते रहो क्या है, आदमी मेहनत काम दो यार। तुम 5 किलो राशन 5 किलो गेहूँ ना, तो तुम काम दो। काम चाहिए जनता को, काम चाहिए, काम जनता को। इनका कहना है कि एक तरीके से राशन नहीं, राजनीतिक घूस हो गई। तो राजनीतिक नहीं, ये बता रहे हैं काम चाहिए। गेहूँ अभी कितने भिखारी आते हैं आपके पास भी आते हैं, एक मिनट आते हैं। भिखारी कितने आते हैं, क्यों भीख मांगते हैं? वो काम करे ना। अच्छे भले लोग भीख मांग रहे हैं यार, भीख मांगने की क्या जरूरत है? आप काम करिए। राशन कार्ड कोई गवर्नमेंट ये नहीं कहती आप राशन कार्ड बनवाओ, आप ना बनवाओ, राशन ना लो, राशन कार्ड में क्यों लाइन लगो? वहाँ लाइन लग के काम मांगने के चक्कर में कल लाठियां खाई हैं लड़कों ने, यूपी बिहार के। काम ही मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे अपना पेट पालने के लिए, अपने अच्छे कपड़े जूते पहनने के लिए, हैं मांग रहे थे, नहीं मांगते। वो 5 किलो राशन नहीं मांग रहे थे, वो काम मांग रहे थे। भैया हमको काम दो, हम काम के लायक हैं, समझ रहे ना, 5 किलो राशन के लायक नहीं है। अच्छा, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार सियासी समीकरण किधर जा रहे हैं? हमेशा ही चलता रहता है, और जो अपने यहाँ की राजनीति है, जो मतलब यहाँ पे या मंदिर बन गया तो मंदिर की कोई राजनीति होना ही नहीं चाहिए, विकास की होना चाहिए। जो परेशानियां हैं उनके ऊपर बताइए। जो जी बिल्कुल भैया, विकास की बातें होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बातें होनी चाहिए, यही आप कहना चाहते हैं? जो काम करके आए हो, जो काम करके दिखाए हो जनता को, उस काम के बारे में बताइए। मंदिर बनवा दिया, मंदिर बनवाने से क्या हो जाएगा? अब अयोध्या में मंदिर बन गया, पूरा देश उससे चल जाएगा। जो काम किया है जमीनी स्तर पर, जो काम करके दिखाए हो, वो उस काम को दिखाइए। बात उससे पेट नहीं पल सकता, समझ रहे? हमको अगर काम मिल जाएगा ना तो अपना परिवार चला लेंगे। 5 किलो राशन से हम दवाई नहीं ला सकते। 12 बजे रात में बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? 5 किलो राशन बेच लेंगे जाके, फिर खाएंगे क्या? हमको काम चाहिए, काम जो कल लड़के लाठी खाए हैं, काम के लिए खाए हैं कि काम चाहिए, हमको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? आप येलो जैकेट वाले भैया कुछ बता रहे थे। जी भैया। हम नहीं बताएंगे आप कैमरा सब कुछ बोल देंगे। गरीबी दूर करो बस। हम करे, सरकार कौन करे गरीबी दूर? अरे गरीबी ना दूर करो, गरीबी सरकार दूर करती है। हमारी तो यही फरमाइश है सरकार से, हर किसी की फरमाइश सुन के, मतलब गरीबी जो है दूर की बात दूर करें। अरे राशन की तो माँ तुम राशन की है वो गरियाओ नहीं, चैनल पे गाली गलौज नहीं। काम धंधा बढ़िया से बढ़िया हो, सब हिसाब किताब। जैसे सहारा एक होना चाहिए, जैसे कोई कंपनी खुली है, कोई सहारा बने कि वहाँ काम लगे, 2-4-500 रुपये पैदा हो, हर आदमी जुटा हो। तो ये सब काम यहाँ पे है नहीं, कुछ नहीं है।
मंदिर बना लिया और हम लोग फुटपाथ पे साला काम ढूंढते घूम रहे हैं, मिल रहा है कहीं? साला नौकरी लेबर अड्डे पे चले जाओ, 150 आदमी रोज भूखा सोता है। हम भी 3 दिन से दौड़ रहे हैं वहाँ पे, काम नहीं है। बीजेपी वाले आपकी सरकार तो कह रही है हमने रोजगार लोगों को दिया है। अब रोजगार अब लोगों को जनता के कैसे लोग अपनी व्यथा बयां कर तो है नहीं, हर आदमी एक पार्टी में 4 पार्टी में तो हो नहीं जाएगा है। तो हम बीजेपी में हैं, विधायक अरे मौज ले रहे हैं, मौज लेके दफा हो जा रहे हो। विधायक को देखा यहाँ पे आए हैं? हमने देखा क्यों नहीं भाई, हमने यहाँ पे नहीं देखा। सेवा हॉस्पिटल में एक बार गए थे, वहाँ देखा था। हम रोजगार की बात कर रहे थे, आपकी सरकार कहती है हमने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन इन लोगों की आह निकल 5 साल में देखा है विधायक को, एक बार देखा है। कितनी बार देखा? हमने भाई एक बार भी नहीं देखा, एक बार नहीं, एक बार विधायक नहीं आया यहाँ। खाली झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अरे जब पक्ष वाले वो तो एक बार देखे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? एक बार भी विधायक आया हो? मैं तो 24 घंटे चौराहे पे रहता हूँ, एक बार भी विधायक नहीं आया। करते हैं आप? हम तो यही रजे करते का काम करते हैं। हाँ, इस बार क्या माहौल लग रहा है? चौराहे पे चारों तरफ के लोग आते होंगे। की सरकार बनेगी बस। हाँ, कान भरा। हाँ बिल्कुल, आ जाइए, आग ताप के इनकी बात करते हैं। भैया जैसे हमने बीजेपी समर्थक हैं वो उनसे रोजगार का मुद्दा उठाया तो भड़क गए, हालांकि तुम्हारी बात कहीं पे नहीं सुनी जा रही, तो क्या लगता है इस बार क्या करेंगे? मेरा बदलाव करेंगे भाई, बदलाव तो होना ही चाहिए यार। कौन सा ऐसा चेहरा है जो तुम्हें लगता है विकास कार्य करेगा, रोजगार? ये हालत देख रहे हो ना, कारीगर हैं, लेबर हो गए और लेबर में भी काम नहीं मिल रहा है। भूखे मरने का टाइम है, ये 5 किलो से काम नहीं चलने वाला है भैया। ये इनके सबके भरे पड़े हैं जो विधायक बना रहे जो यहाँ का है नहीं, जो नीरज बोरा को विधायक बना रहे जो इधर का है नहीं, वो तो उधर साइड के हैं। यहाँ का कौन है विधायक? अब ये पूछो ना इससे कौन, हम लोग तो जानते नहीं भाई। क्या हम लोग विधायक का नाम नहीं पता? नाम तक शक्ल नहीं जानते, ये पूछो इनसे। नीरज बोरा बना रहे इस साइड के है नहीं। कोई बात नहीं। कौन है विधायक यहाँ का? अविनाश त्रिवेदी जी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग दखलंदाजी करते हो, हमें तापने नहीं देते हो। भाई जमाने पूछो यार, बहुत परेशान है लेबर। परेशान यार, 4 दिन हो गए लेबर अड्डे पे काम नहीं लगता है। इन लोगों का काम चलता नहीं है, क्या करे बताओ? मर तो सकते नहीं है। साला सारी जिंदगी ठंड हो गई, दारू बस पी सकते हैं बस। दारू पीने का पैसा कहाँ से आता है? क्या करें, फिर जेब काट लेंगे तुम्हारी, किसी की भी। अरे भैया हमारे जेब में कुछ नहीं मिल रहा। और ये बना दिया यार, बीजेपी ने चोर तो बना दिया भाई। चोरी करना आप सीख लिए और क्या करेंगे, मजबूरी है भाई। चोरी करते हैं आप? जब कमाएंगे नहीं, कुछ है नहीं, 4 दिन से दौड़ रहे हैं, अब पैसा नहीं आ रहा है, क्या करें बताओ? क्या करें? चोरी करने का प्लान बना? नहीं, मर जाए। चोरी करने का प्लान बना? नहीं, बीजेपी का कहना है कि मर जाओ, गरीब मर जाए, मर जाए क्या? ठीक है भाई। तो लगातार भैया हमने लोगों की राय दिखाने की, लोगों की राय सुनाने की कोशिश की। इस भीषण ठंड में जैसे ही तापमान गिरता है, ठंड बढ़ती जाती है, वैसे सियासी समीकरण जो है उफान मारते हैं, सियासी घमासान भी चलता है। ऐसे ही हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए अब की बार किसकी सरकार।